देखिए, ये मोदी सरकार और भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर 100% कामयाब हुआ है और इसकी सराहना सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। आपने देखा जिस तरह से 22 अप्रैल को हमारे 27 भारतीयों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी और ख़ास तौर से उसमें से 25 वो लोग थे जिन्हें हिंदू पूछ कर मारा गया था, और उसके बदले में मोदी सरकार और भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 1-2 नहीं 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। और पीओके के अंदर, और इस बार तो सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के अंदर जो लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों के जो वहां पर मुख्यालय थे, उस मुख्यालय को जमींदोज करने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया। 150 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए उसके अंदर। एक आतंकवादियों का सरगना जिसके परिवार के 14 लोग मारे गए, वो तो रो रहा था, बिलख रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मन्नत मांग रहा था कि वो भी क्यों नहीं मर गया। मसूद अजहर के परिवार का वो आतंकवादी तो इतने खूंखार, और उस परिवार का ही जो था, जो कंधार के हाईजैक में जिनका हाथ था। तो हमने तो ऑपरेशन सिंदूर करके इस बार पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला भी लिया, पहले के भी आतंकवादी हमलों का भी बदला लिया। और सबसे बड़ी बात कि जब दूसरे दिन पाकिस्तान ने इस आतंकवादी घटना का जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बदले में जब पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई हिंदुस्तानी सेना के खिलाफ शुरू हुई, तो हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 1-2 नहीं 11 एयरबेस को हमने ध्वस्त करने का काम किया। 11 एयरबेस को ध्वस्त किया। पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पर हमने हमला किया। पाकिस्तान तड़प गया, घुटने पर आ गया, नाक रगड़ने लग गया। वो इतना बड़ा आतंकवाद के खिलाफ, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि ये आतंकवादी हमला था, ये युद्ध नहीं था। और हमने एक आतंकवादी हमले का जवाब इस बार आतंकवादियों के गढ़ों को, मुख्यालयों को नष्ट करके, आतंकवादियों को मार के, और उसके साथ ही सैनिक कार्रवाई भी की। उनके सैनिक अड्डों को भी ध्वस्त किया, उनके सैनिक एयरबेस को भी हमने ध्वस्त किया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने मारा। ये जो कार्रवाई इस बार हुई, ये भूतो न भविष्यति। और ये कार्रवाई इसीलिए हुई है क्योंकि इस बार देश का जो नेतृत्व है वो फौलादी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के हाथ में है, अमित शाह जैसे गृह मंत्री इस देश के अंदर है। हमारे भारत की सेना का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है और ऑपरेशन सिंदूर आज सफल हुआ। इसीलिए हमने हमारे 27 भारतीयों की, और विशेष तौर से जिसमें 25 उनको मारा गया जो हिंदू थे, हिंदू पूछ कर मारा गया, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर का हमारी माँ बहन बेटियों की जो सिंदूर उजाड़े गए थे, उस सिंदूर की लाज को, स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। और विशेष तौर से इसमें हमारे मोदी सरकार ने, भारतीय सेना ने, हमारे देश की जो बहनें सेना में थी, सेना नायक थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफील्ड मार्शल व्योमिका सिंह, इनके हाथों में नेतृत्व दिया। ये आप देखते होंगे कि रोज आकर ये प्रेस ब्रीफिंग देते थे, देश और दुनिया की जनता को भारतीय सेना का शौर्य वो बताते थे। कब हमने कैसे कैसे आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया, आतंकवादियों को मारा, कैसे हमने पाकिस्तान के द्वारा जो क्रियाकलाप हुआ उसके बदले में हमने एयरबेस को नष्ट किया।
हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, पाकिस्तान को घुटने पे लाया, वो सारी बातें हमारी वो दोनों बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया और ये ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस किया। और आज उसी लिए तो पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालकर हमारे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और साथ ही भारतीय सेना के शौर्य को हम प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं।